के सर्वे सर्वा मौलाना अरशद मदनी साहब, मौलाना अर्शजाद साहब, मौलाना अलीम साहब, प्रदीप साहब, हम लोग के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी, प्रेमचंद गुप्ता जी, मंच पर बैठे हुए सभी जमात उलमा के सभी पदाधिकारीगण और सभी उपस्थित भाइयों, आज पहली बार मैं मदनी साहब का भाषण सुना। एक बड़े भाई साहब के भाषण को मैं सुनता रहा, उनके यादें को सुनते रहा, और इन्होंने जो हुंकार और जो दर्द व्यक्त किया, इस दर्द के साथ हम लोग आए। भाई मुलायम सिंह यादव और शरद यादव और मैं जब महिला रिजर्वेशन पर जब हम लोग खड़े होते हैं, आरोप लगता कि यादव तीन यादव ही लड़ाई लड़ रहे हैं, उल्टा आरोप लगाते लगता है। कांग्रेस पार्टी में, बीजेपी में बहुत सारे एमपी, असफल में एमपी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि बचा लो हम लोग। मौत के जो वारंट आ गए हैं महिला के, सबको दस्तखत करने के लिए उसमें रखा हुआ है। और राजनीति में इतना आदमी धीरे धीरे गुलाम होते जा रहा है कि कोई आदमी विरोध करने का हिम्मत नहीं करता। मैंने अपने भाषण में कहा कि राजनीति में टीटीएम बहुत हो गया। टीटीएम, लोगों ने पूछा टीटीएम का मतलब क्या हुआ? हमने कहा कि टीटीएम का मतलब तबाकूर तेल मालिश। वोट दिया 80% आपने लोकसभा के चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी के जो सांप्रदायिकता के जो एक नंबर कलमदार थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी और वरुण गांधी का प्यार, मैं देश भर के मुसलमान भाई को प्रेरित किया। क्या बाटा पर करिए, बाटा पर करिए। देश भर के 80% मुसलमान भाइयों ने वोट दिया। फिर का प्रस्तावक हस्तिनापुर से फिर कोई कब्जा न हो जाए, लेकिन इस साजिश के तहत प्रचार हो रहा है कि कांग्रेस की नीतियां और किसी खास कांग्रेसी नेता की वजह से वोट मिला, ये भूल जाते हैं। मौलाना साहब ने जिन बातों का जिक्र किया है, चाहे पटना हाउस हो या हिस्सेदारी का, ये जमात गया आजादी के लड़ाई से लेके और राष्ट्र भाजपा, राष्ट्र के प्रति, भारत के प्रति जमाते उलमा हिंद ने योगदान किया इस मिट्टी और गिट्टी में, भारत के मिट्टी के लिए इतना बड़ा योगदान किसी का नहीं है।
गांधी बाबा के साथ बहुत सारी तंजीमें हैं, रहना चाहिए, एक का काम रहना चाहिए, वोट नहीं होना चाहिए कहीं भी। गुजरात का जो दंगा हुआ था उस समय ये संस्था गुजरात के चप्पा चप्पा में जो जख्म थे, उजाले और जलाए गए लोग थे, उनके बीच में जाके इस संस्था ने बहुत बड़ा काम किया। हमेशा सही राय देना, मुसलमान भाइयों को सही राह पर चलना, ये हमेशा संस्था आपको देते रहा। हमारी पूरी शुभकामना है और इस सम्मेलन के माध्यम से ऐसे समय में सम्मेलन होगा जब देश के अंदर और सीमा पर चारों तरफ चीन फिर बोलते महाराज जी हमारी जमीन को चीन हड़प रहा। और छत्तीसगढ़ के इलाके में 84 हमारे कम से कम 84 जवानों को नक्सल पक्षों ने घेर के मौत के घाट उतार दिया। और फिर हम गलत के बातों में लगे हुए हैं। ये जो महिला बिल है, मोदी साहब ने कहा कि 15 ही आवेगा जीत करके, एक भी आदमी नहीं जीत के आवेगा। लालू यादव मुलायम सिंह का होते रहेंगे, रोटेशन है, फिर रोटेशन हर 5 साल के बाद क्षेत्र बदल जाएगा। जो महिला उसमें जीत छोड़ेगी, साजिश के तहत किसी खास आदमी के लिए नाम बाद में मैं ऐलान करूंगा भी नहीं, रास्ता साफ किया जा रहा है, रास्ता साफ हो रहा है। रिजर्वेशन करना तो आप करो, रिजर्वेशन मुस्लिम बेटियों के लिए करो, दूसरे वर्गों के लिए करो, और जहाँ राहुल गांधी गए थे कलावती के घर देखने के लिए, वो कलावती और नरेगा में काम करने वाली बेटी जो नीति और नीति काटती है, ये भारत की बेटी, इसको संसद में लाओ, रिजर्वेशन उनके लिए होता नहीं आ पाता। ये सब साजिश फिर कहा गया। अभी जो एक अध्याय खत्म हुआ है लोकसभा में, 15 तारीख से फिर शुरू होने वाला है। 15 तारीख लोग बोलते स्पीकर के पास नजदीक जाके टेबल के पास आप लोग क्यों बोलते? मैंने कहा कि देखो इसलिए बोलते कि दूर से सुनते नहीं हो, इसलिए नजदीक आना पड़ता है के लिए। हम लोग आपको ये बताना चाहते हैं कि इस महिला बिल का जो स्वरूप लाया गया है, इसमें जब तक मुस्लिम बेटियों को, मुस्लिम महिलाओं को, पिछड़ी जाति के महिलाओं को, दलित महिलाओं को जब तक आप रिजर्वेशन नहीं करोगे, रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन, तो जंग और देहात चालू रहेगा। समय का सवाल नहीं है, यहाँ के सरकार को लाल माफिया तैयार होगा। दुनिया में कोई रास्ते नहीं ले रहा है कि क्या होगा, रात लेके निकले थे अडवाणी जी, रात भी पकड़ा, जेल भी गए, फोटो भी नहीं खींचा, कैसे पकड़ा, कैसे गए। और हमें कहा था कि उनके कुंडली में भी नहीं, और देखिए दोनों मिला हुआ, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी।
जो आज चल रहा हम चाहूंगा वाराणसी के समर्थन के लाल झंडा, हरा झंडा, तिरंगा झंडा, सब झंडा मिलाए हस्तिनापुर से को हटाना चाहते थे।